डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, आज का यही टॉपिक रहने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रहलाद गुजर अजमेर राजस्थान आप सभी का स्वागत करता हूँ डे 89 के अंदर। आज हमारा डे 89 है और आज का वीडियो पावरफुल रहने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट क्यों ज़रूरी है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त वीडियो डे 89। क्या आप रोज़ काम तो करते हैं? क्या आप रोज़ काम तो करते हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं? कभी एक दिन काम किया, कभी 3 दिन ब्रेक लिया और महीने के अंत में रिजल्ट ज़ीरो रहता है। इसका एक ही कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि आपके पास कोई टारगेट नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट क्यों ज़रूरी है और कैसे आपका टारगेट आपकी इनकम बदल सकता है। सबसे पहले हमेशा की तरह हमें अपनी मेन प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? बिना प्लान के काम करते हैं, बिना लक्ष्य की मेहनत करते हैं, रिजल्ट नो, डायरेक्शन नो ग्रोथ। सच्चाई तो ये है मेरे दोस्त कि बिना टारगेट के काम करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम होता है। इसलिए आपको बिना टारगेट का काम नहीं करना चाहिए। अब रीज़न नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे रीज़न क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे कि हम ग्रोथ कर सकते हैं टारगेट के साथ में। तो रीज़न नंबर 1, डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन मिलती है मतलब टारगेट का सबसे बड़ा फ़ायदा है डायरेक्शन। जब आपका टारगेट क्लियर होता है तो आपको पता होता है कि क्या करना, कितना करना, कब तक करना है। एग्जाम्पल अगर बात करूँ तो इस महीने 5 ज्वाइनिंग करनी है, तो अब आपका हर दिन फोकस्ड रहेगा। याद रखो, जहाँ लक्ष्य होता है वही रास्ता बनता है। ठीक है। रीजन नंबर 2, मोटिवेशन मिलता है। जब आपके पास टारगेट होता है तो आपको काम करने का रीजन मिलता है ना। और बिना टारगेट आलस डेली आता है। टारगेट के साथ एनर्जी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। इसलिए आपको टारगेट पे काम करना है। टारगेट आपको पुश करता है आगे बढ़ाने के लिए। रीजन नंबर 3, परफॉर्मेंस बढ़ती है ना। टारगेट होने से क्या होता है? आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। आप रोज़ ट्रिक पे काम करते हो। आज कितना काम हुआ, कितना बाकी रहा, इससे आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होता है। रिजल्ट फास्टर ग्रोथ मिलने की संभावना बनती है। रीजन नंबर 4, टीम भी एक्टिव होती है। हाँ जी हाँ, अगर आप टारगेट से काम करेंगे तो आपकी टीम भी एक्टिव रहेगी। जब लीडर का टारगेट क्लियर होता है तो टीम भी एक्टिव हो जाती हैं। आप बोल सकते हैं कि आज मैं 2 ज्वाइनिंग करनी है, इस हफ्ते मुझे 10 प्रेजेंटेशन करनी है। टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलेगा और वो एक्टिव भी होगी और अपना एक्शन भी लेना शुरू करेगी। बात करते हैं रीजन नंबर 5 की, तो इनकम ग्रो होती है। हाँ जी हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इनकम इंक्रीज होती है। टारगेट, एक्शन, एक्शन, रिजल्ट, रिजल्ट, इनकम, ये सिंपल फार्मूला इस पे काम करता है। नो टारगेट, नो ग्रोथ, नो इनकम। अब बात करते हैं कि यार टारगेट सेट कैसे करना है ना। टारगेट सेट करने का सिंपल तरीका दोस्त। अब सबसे ज़रूरी बात हम कर लेते हैं, टारगेट कैसे बनाएं। स्मार्ट तरीके से टारगेट को बनाना है, क्लियर और साफ हो, जिसको आप मापा जा सके कि हाँ इतना करना है। तीसरा, आप पा सकें कि हाँ ये काम मैं कर ही सकता हूँ। और चौथा, आपका टाइम बाउंड यानी कि समय तय होना चाहिए कि इतने समय तक मुझे ये काम करना है। एग्जाम्पल, 30 दिन में 10 ज्वाइनिंग, यही सही टारगेट है। इस टारगेट पर जी जान से लगना है। अब पर डे कितना करना है ये आपको सोचना है कि 10 ज्वाइनिंग किस प्रकार से निकल सकती है। अगर आप सच में अपनी इनकम को और ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो आज से बिना टारगेट के काम करना बंद कर दो। डेली, वीकली, मंथली टारगेट सेट करो और उसी पर काम करो।
टारगेट ही आपको अवेयरनेस आगे बढ़ाएगा, चैम्पियन बनाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई विल सेट टारगेट और अपनी टीम को ज़रूर शेयर करो। अब हम मिलेंगे डे 19 में, यानी कि 90 दिन कंप्लीट कल होने जा रहे हैं अपन को। कल डे 19 के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुप्रभात, हैव अ नाइस डे।